नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक परेता, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। कहीं आप भी जाने अनजाने अपना मोटिवेशन किल तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप भी जाने अनजाने कुछ ऐसे ही चीज़ें तो नहीं कर रहे जो आपका मोटिवेशन ख़त्म कर रहा होता है? इस वीडियो में मैं 5 ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिसके कारण आपका मोटिवेशन ख़त्म हो रहा है। चलिए करते हैं शुरुआत पहले कारण से। पहला कारण जिसके कारण आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है वो है टाइम वेस्टिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। कुछ सालों पहले अगर आप ध्यान देंगे तो लोग टीवी के सामने बैठकर घंटों बिता दिया करते थे और उन्हें समय का कुछ पता ही नहीं चलता था कि कितना समय निकल गया है। उसके बाद उनको ख्याल आता था कि हमारा समय खराब हो चुका है। लेकिन आज के युवा की बात करें तो आज का युवा टीवी के सामने नहीं बैठता है। आज का युवा टीवी के सामने बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करता है। आज का युवा मोबाइल में चिपक जाता है। हाँ जी, आज का युवा मोबाइल में चिपक जाता है, मोबाइल में सोशल मीडिया पर लॉगिन करता है। उसके बाद स्क्रॉलिंग करते 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 घंटों बीत जाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता है कि उसका कितना समय उसने ख़राब कर दिया है। और बाद में उसको पता चलता है कि भैया उसने तो 3 से 4 घंटे बिता दिए सोशल मीडिया पर सिर्फ स्क्रॉलिंग करते करते। और यही कारण होता है कि उसका मोटिवेशन उसके टाइम को ख़राब करने के कारण पूरा ख़त्म हो जाता है। बाद में उसको एक गिल्ट फील होता है। और कुछ कुछ युवा ये भी होता है कि वो अपना पूरा काम हो जाता है, स्क्रॉलिंग हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बाद में जब उसको पता लगता है टाइम ख़राब हो गया, बोलता कोई बात नहीं भैया, अभी और टाइम है मेरे पास, अगली बार देख लेंगे। कम ऑन, डोंट से, हाँ जी, डोंट से देयर इज़ स्टिल टाइम और मे बी नेक्स्ट टाइम, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो वन कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड इट इज़ टू लेट। हाँ जी, इट इज़ टू लेट। कभी मत कहिए कि अगली बार देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा है मेरे पास। क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि अब तो बहुत देर हो गई है। कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, समय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये समय है भैया, दोबारा नहीं आएगा। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए समय को ख़राब करना हमारे मोटिवेशन को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए अपने मोटिवेशन को आपको बचाना है तो टाइम को बचाइए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। दूसरा कारण जो आपके मोटिवेशन को ख़त्म करता है, स्टेगनेंसी। कम ऑन, क्या कहा? स्टेगनेंसी। अब ये स्टेगनेंसी क्या होती है? स्टेगनेंसी को कहा जाता है निष्क्रियता। हाँ जी, क्या कहा? निष्क्रियता। चेंज इज नॉट रिस्की बट बीइंग स्टेगनेंट इज। बदलाव करना उतना खतरनाक नहीं होता है जितना एक ही जगह पर रह जाना। देखिए, ज़िंदगी जीने के, ज़िंदगी बनाने के 2 तरीके होते हैं। लोग 2 तरीके से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। एक होती है बाय चॉइस और एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। क्या कहा? एक होता है बाय चॉइस, एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप देखिए ज़रा कि आपने ज़िंदगी बाय चॉइस बनाई है या बाय डिफ़ॉल्ट बनाई है। बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी ज़िंदगी होती है उस इंसान के अंदर कोई जोश नहीं रहता है, उस इंसान के अंदर उमंग खत्म हो जाती है। लेकिन बाय चॉइस जिसने अपनी ज़िंदगी बनाई होती है उसके अंदर जोश, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट बहुत कूट कूट के भरा रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी बनाने वाले के ज़िंदगी में एक लम्हा आ जाता है जहाँ पर जाकर वो निष्क्रिय हो जाता है, स्टक हो जाता है, अपने आप को स्थिर महसूस करता है। और यही निष्क्रियता, यही स्थिरता उसके मोटिवेशन को ख़त्म करती जाती है। कहते हैं ना कि ठहरा हुआ तो पानी भी ख़राब हो जाता है, फिर तो हम तो फिर भी इंसान हैं। जस्ट बिकॉज यू आर ब्रीथिंग डजेंट मीन यू आर अलाइव। क्या कहा? जस्ट बिकॉज यू आर ब्रीथिंग डजेंट मीन यू आर अलाइव। आप सिर्फ सांस ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदा हो। एक आप ठहरे हुए पानी के समान हो। निष्क्रियता आपकी ज़िंदगी में आ गई है, स्थिरता आपकी ज़िंदगी में आ गई है और यही कारण है कि आपका मोटिवेशन भी पूरा खत्म होते जा रहा है। इसलिए मोटिवेशन को बनाए रखना है, मोटिवेशन को बचाना है तो निष्क्रियता से बाहर निकलिए। स्टेगनेंट वाली ज़िंदगी नहीं बताना, स्थिरता नहीं चाहिए आपको, आगे बढ़ना चाहिए, ग्रोथ चाहिए आपको। इसलिए स्टॉप बीइंग स्टेगनेंट, कीप फ्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग। तीसरा वो कारण जिससे हमारा मोटिवेशन खत्म होता है, क्या है वो तीसरा कारण? तीसरे कारण को कहा जाता है कंपैरिजन। हाँ जी, क्या लिखा है? कंपैरिजन। कहते हैं ना कि जेलसी इज द फियर ऑफ कंपैरिजन। कभी आप अपने आसपास देखना, जो इंसान जितना ज़्यादा कंपैरिजन करता है उसके अंदर जेलसी, हीन भावना उतनी ही ज़्यादा रहती है। इसलिए कंपैरिजन करना बंद कीजिए। डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन इज चैप्टर 20। अपने पहले चैप्टर को किसी के 20 चैप्टर से कंपेयर मत कीजिए। आपकी अभी शुरुआत हुई है और उसका 20 चैप्टर चल रहा है। आप अभी किताब के पहले चैप्टर पर है और आप उसके 20वें चैप्टर को क्यों देख रहे हैं भैया? आप अपने पहले चैप्टर पर देखिए। हम करते क्या है, हम 20वें चैप्टर पर देखने लग जाते हैं। यही कारण है कि पहले चैप्टर की, अपनी ज़िंदगी के पहले चैप्टर की सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान नहीं जाता, हमारी खूबियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारी स्किल्स पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक्सपर्टीज़, अपने पोटेंशियल को हम सब भूल जाते हैं। अपनी पॉजिटिविटी को ध्यान में नहीं रखते हैं। अपनी नेगेटिविटी, क्या क्या कमी है हमारे अंदर, हमें सिर्फ वही दिखने लग जाती है। और यही कारण है कि कंपैरिजन करने से
हमारा मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए डोंट कंपेयर, कम ऑन, डोंट कंपेयर, स्टॉप कंपैरिजन एंड सेव मोटिवेशन। कम ऑन, स्टॉप कंपैरिजन एंड सेव मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन बचा के रखना है तो कंपैरिजन करना अभी और अभी की अभी बंद कर दीजिए। चौथा कारण जिससे हमारा मोटिवेशन खत्म होता है उसको कहा जाता है नेग्लेक्टिंग हेल्थ। हाँ जी, आप सोचोगे कि हेल्थ को नेग्लेक्ट करने से हमारा मोटिवेशन पे क्या असर होता है। आपने सुना है ना कि लोग कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो पॉजिटिव रहता है, विपरीत परिस्थितियों में भी जिसके अंदर मोटिवेशन रहता है, वही इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। हाँ जी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक विपरीत परिस्थितियों तक बात रहती है ना, बहुत सही रहता है, वहाँ पर मोटिवेशन बरकरार रखना आसान होता है। बाहरी एक्सटर्नल परिस्थितियों पर आपका कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इंटरनल परिस्थिति, लेकिन बात जब शारीरिक परिस्थिति की आ जाती है, जब शारीरिक परिस्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति खराब होती है, जब शारीरिक विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, उस समय मोटिवेशन बरकरार रखना कितना बड़ा चैलेंज है ये आप भी जानते हैं। इसलिए सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए, अपनी अच्छी डाइट रखिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल से एंटरप्रेन्योर है, या फिर आप एक स्टूडेंट है, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपको मोटिवेशन की तरह काम करता है। हाँ जी, एक्सरसाइज करना, एक अच्छी डाइट लेना आपके लिए एक मोटिवेशन बूस्टर की तरह काम करता है। आप मोटिवेशन बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको अपने शारीरिक, अपनी हेल्थ, अपनी सेहत पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि सेहत का खिलवाड़ करके कभी भी मोटिवेशन हासिल नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे किसी भी इंसान को नहीं ढूंढ पाएंगे जो शारीरिक रूप से बीमार है और मोटिवेटेड है। और इसलिए कहते भी है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर मोटिवेशन बरकरार रखना है, अगर चाहते हो मोटिवेटेड रहे, इसलिए अपनी शारीरिक यानी कि अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए। पांचवा और आखिरी कारण जिससे हमारा मोटिवेशन हम पूरी तरह से ख़त्म करते जाते हैं, नॉट हैविंग अ गोल। हाँ जी, क्या कहा? नॉट हैविंग अ गोल। क्या आपके पास आपका गोल है? अगर नहीं है, नीचे कमेंट में जाकर अपना गोल जरूर लिखिएगा इस वीडियो के बाद में। क्या आपका अपना गोल है? अगर नहीं है गोल, तो एक बात बताइए, जिस इंसान को नहीं पता है कि उसके करना क्या है, जिसको नहीं पता है कि उससे चाहिए क्या, उसके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अगर आप सोचते हैं कि आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास गोल नहीं है। एक मूवी के अंदर भी जब तक एक एक्टर को उसका गोल नहीं बता देते, तब तक वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकता है। एक एक्टर को भी बताना पड़ता है, भैया तुम्हारा गोल ये है, तुम्हें ये करना है, तभी वो अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना गोल के आप रोल प्ले नहीं कर सकते हो। गोल से ही गोल आता है। देखिए, गोल क्या होता है? एक तरह से डायरेक्शन की तरह काम करता है। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। गोल इज इक्वल्स टू डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन के अंदर ही आता है मोटिवेशन। ये 5 जो कारण बताए मैंने आपको, ये आपका मोटिवेशन को खत्म करे, उससे पहले इन कारणों को खत्म कर दो अपनी ज़िंदगी से और मोटिवेटेड हो जाओ, एक्साइटेड हो जाओ। और ये 5 कारण जो भी मैंने लिखे हैं, इसमें से देखिए कि सबसे बड़ा कारण कौन सा है जो आपका मोटिवेशन खत्म कर रहा है, उसको आज और अभी अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने से जुड़े सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसे पावरफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, आपका कीमती समय हमें देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।